हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। यहाँ पे फाइनली न्यूज़ जो है एक आ चुकी है कि ट्वेल्थ के जो एग्ज़ाम्स है, ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको सिंपल तरीके से रद्द कर दिया गया है। राइट सर, रद्द क्यों कर दिया गया है? बहुत अच्छे तरीके से हमको कारण पता है कि माना कि जो इंडिया के जो ऊपर वाले पार्ट्स आपके हैं, जैसे अगर आप बात करेंगे दिल्ली के बारे में, अगर आप बात करेंगे यूपी के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, गुजरात वगैरह के बारे में, तो केसेस जो हैं कम हो रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं साउथ के बारे में बात करूं, राइट, साउथ वाले एरियाज के बारे में मैं अगर बात करूं तो वहां पे केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं और कई ऐसे सिटीज हैं, कई ऐसे स्टेट्स हैं, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे अभी भी कंप्लीट तरीके से लॉकडाउन जो है वो लगाया हुआ है। तो ऐसे केस में एग्जाम्स को कंडक्ट करना कहीं ना कहीं बच्चों के हेल्थ के साथ में रिस्क लेने के जस्ट बराबर ही है और वो लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। गॉट द पॉइंट? तो सर क्या होगा अगर ट्वेल्थ के बच्चे के एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं? तो होगा ये कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है या तो उसके बेसिस पर रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा और या फिर एमसीक्यू बेस्ड आपके घर पे बैठे बैठे जैसे रिमोट प्रॉक्टर वाला मोड होता है उसके जरिए जो एग्जाम्स हैं उनको सिंपली कंडक्ट कर लिए जाएंगे, लेकिन घर बैठे बैठे। राइट, यानी कि सेंटर्स पे जाके जो एग्जाम्स होने वाले थे ट्वेल्थ के वो नहीं होने वाले। ये बात तो ठीक है, हम लोग तो ट्वेल्थ में नहीं है, लेकिन अभी सवाल ये आता है कि सीएस के ऊपर, सीएस के स्टूडेंट्स पे इस चीज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा और अब हमें क्या करना चाहिए सर? हम तो तब से डायलेमा में घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि दिसंबर के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दे या अगस्त के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दे। सीएसडब्ल्यूटी वाले बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं नवंबर में अपना अटेम्प्ट दूं या फिर मैं जुलाई में अपना अटेम्प्ट दूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पे अगर सीएसडब्ल्यूटी वाले बच्चों के बारे में बात की जाए तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाली न्यूज है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाली न्यूज है, गजब वाली न्यूज है कि अगर आप जुलाई वाला अटेम्प्ट अपना देने वाले थे, कौन सा वाला अटेम्प्ट? जुलाई वाला अटेम्प्ट, लेकिन डर लग रहा था सर कहीं ऐसा ना हो जाए कि जुलाई के लिए मैं सीएसडब्ल्यूटी का प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन ट्वेल्थ के एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ जाए। तो अब आप टेंशन फ्री हो चुके भाई साहब, अब आपको ट्वेल्थ के लिए पढ़ाई करना ही नहीं है। जो भी पढ़ाई आपको करना है किसके लिए करना होगा? सीएसडब्ल्यूटी के लिए करना होगा। गॉट द पॉइंट? और फिर उसके बाद में वो वाले बच्चे जिनका ये कहना था कि नहीं सर पहले मैं चाहता हूं कि मेरा ट्वेल्थ का जो रिजल्ट है वो आ जाए, उसके बाद मैं नवंबर का जो अटेम्प्ट आएगा ना वो दूंगा, बोले। अब पॉइंट ऐसा है मेरे भाई कि जब आपके एग्जाम्स ही यहां पे नहीं हो रहे हैं तो क्या आपको नवंबर के अटेम्प्ट के लिए वेट करना चाहिए क्या? मेरा सीधा सीधा जवाब यहां पे होगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या करना चाहिए आपको? आपके पास में अभी भी टाइम है 15 जून तक का, 15th ऑफ जून तक आप एडमिशन ले सकते हैं सीएसडब्ल्यूटी में और जुलाई में ही 10th ऑफ जुलाई को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसी में ही आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके अपने एग्जाम्स जो हैं वो दे सकते हैं। सर लेकिन एक महीने में कैसे प्रिपरेशन होगा? मैं हूं ना, आपके प्रवीण चौधरी, आपके पीसी बाबा और आपका सीएस कार्ड इंडिया की जो टीम है वो है आपके साथ में और इस बात की बकायदा हम गारंटी लेते हैं कि जो जो चीजें हम लोग आपको करने के लिए कहेंगे अगर वो सारी चीजें आपने ईमानदारी से करी तो सीएसडब्ल्यूटी का जो अटेम्प्ट आपका होगा जुलाई वाला उसी में ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। राइट, आज ही से हम लोगों ने जो सीएसडब्ल्यूटी की फ्रेश वाली क्लासेस है उनको स्टार्ट किया है, जो कि आपकी जुलाई 2021 के लिए और उसके बाद के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी रिलेवेंट रहेगा। और ये एक महीने के अंदर इतने अच्छे तरीके से इन डेप्थ वाली स्टडी आपको करवा दी जाएगी जिसमें कि कहीं पे भी 1% भी चांस आपका नहीं बचेगा कि आप एग्जाम में फेल हो जाए। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जो जो चीजें आपको हम करने के लिए कहते हैं वो सारी चीजें आपको क्या करनी होगी? अपने अंदर इनकलकेट करनी होगी और उनको फॉलो करके चलना पड़ेगा। राइट, तो सीएसडब्ल्यूटी वालों के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं यहां पे बात करूं तो भाई साहब ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है कि ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। गॉट द पॉइंट? अब आपको ट्वेल्थ के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सीएसडब्ल्यूटी के बारे में ही सोचना है। गॉट द पॉइंट? लेकिन सर फिर पॉइंट आता है किनके बारे में? सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल वालों के बारे में। सब बोले अब हमारा क्या होगा अगर ट्वेल्थ वालों के एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं? लेकिन वहां पे सीए ने ये कहा है, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो तो बोले जून वाले महीने में शुरू हो जाएंगे भाई साहब, जुलाई वाले महीने में, सॉरी जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएंगे।
तो अब ऐसे केस में सीएस के जो एग्जाम्स हैं उनका क्या होगा, तो ये थोड़ा सा यहां पे एनालाइज अपन यहां पे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि माना कि अगर आप इंडिया के अपर साइड के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि अगर अपर ज्योग्राफी के बारे में आप बात कर रहे हो, तो वहां पे केसेस रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन क्या पूरी तरीके से चले गए हैं? क्या इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, ये बात की एश्योरिटी आ चुकी है? क्या सबको वैक्सीनेशन वगैरह लग चुके हैं? क्या आंसर इज नो। क्या सेकेंड वेव जा चुकी है? क्या आंसर इज नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं हमारे एग्जाम्स के बारे में, तो जैसे 12 सीबीएसई के एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया होते हैं, इंडिया लेवल पे होते हैं, सीएस के भी होते हैं भाई साहब। तो अगर मुझे ये बताइए, बैंगलोर में फुल लॉकडाउन लगा हुआ है, तो क्या पॉसिबिलिटी रह पाएगी कि एग्जाम्स हो पाए? आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से ये काम होने वाला नहीं है। तो बहुत ध्यान से मैं ये मेरा एनालिसिस बता रहा हूं भाई साहब। हो सकता है कि इसमें कुछ ऊपर नीचे हो या ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन मेरा ये एनालिसिस है कि अगर बात करी जाए कि हमारे एग्जाम्स जो जून 2021 में होने चाहिए थे वो अब कब होने वाले हैं, तो जुलाई महीने में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। ये मैं पहले से आपको बोलते हुए आ रहा हूं कि जुलाई महीने में आपके एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं। अगर होंगे तो वो होंगे भाई साहब अगस्त वाले महीने में। लेकिन अगस्त वाले महीने में भी तब होंगे जब आपका जो लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से खुल चुका होगा, यानी कि लोग जो है वो बाहर जा सकते हैं, बाहर जाके जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के काम है वो कर पाते हैं। यानी कि जो ये इन्फेक्शन का रिस्क है ये अगर रिड्यूस हो चुका होगा तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। गॉट द पॉइंट। और जिसके चांसेस बहुत कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत कम बचा है अगस्त तक के लिए, राइट। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे केस में जैसा 2020 में किया गया था, आपके जून वाले एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके एग्जाम्स जो है दिसंबर वाले एग्जाम्स के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा। सर ये तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, मैं कुछ डिसाइड यहां पे कर नहीं पा रहा हूं। तो बेटा ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि भले ही बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे आप ICAI के बारे में बात कीजिए, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट वाले इंस्टीट्यूट के बारे में बात कीजिए, चाहे 12th बोर्ड के बारे में बात कीजिए, चाहे ये लोग कुछ भी डिसाइड करें, जब तक कि हमारे इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है कि हमारे एग्जाम्स का क्या होने वाला है, हम उसी तरीके से, उसी शिद्दत से अपनी प्रिपरेशन जो है वो करते रहेंगे जब तक कि अनाउंसमेंट नहीं आ जाता। मेरे हिसाब से अनाउंसमेंट, ICSI का जो अनाउंसमेंट है वो आने वाले कुछ दिनों में आ ही जाएगा। मैक्स टू मैक्स अगर मैं बात करूं तो 15 जून तक आपका अनाउंसमेंट जो है वो आ जाएगा। और ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा उसी टाइम पे आगे हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, किस तरीके से हमको आगे बढ़ के चलना है। अगर अगस्त में एग्जाम हो रहे हैं तो मैराथन कब से करनी है, फिर उसके बाद में प्रिपरेशन हमको किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें मैं आपको वहां पे बताऊंगा। और अगर अगस्त में एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, अगर हमारे एग्जाम्स यहां पे कैंसिल हो जाते हैं और दिसंबर में मर्ज हो रहे हैं, तो हमें सेकंड ग्रुप जो हमारा होगा या एडिशनल जो भी ग्रुप हमारा है प्रोफेशनल के हिसाब से, उसकी प्रिपरेशन के लिए स्टडी प्लानिंग जो है किस हिसाब से किया जाना चाहिए, उसके बारे में भी बात जो है वो अपन करेंगे। गॉट द पॉइंट। लेकिन यहां सिंपली मेरा आपसे कहना है, चाहे प्रवीण चौधरी कुछ भी कहे, चाहे कोई और कुछ भी कहे, ये ध्यान रखिएगा, जब तक के ICSI का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है कि हमारे जून 2021 के एग्जाम्स का क्या किया जा रहा है, हम अपनी पढ़ाई में ढिलाई नहीं करने वाले। गॉट द पॉइंट। अगर जरा सा भी चांस है कि आपका एग्जाम अगस्त में होने वाला है, भाई साहब किए कराए पे पानी फिर जाएगा बिना मतलब में। अगर हम यहां पे लीनियंट हो गए तो जहां इतने महीने हमने खींच लिए वहां 1 या 2 महीने और सही, जहां हमने इतने महीने खींच लिए वहां पे 1 या 2 महीने और सही। गॉट द पॉइंट। तो आपकी पढ़ाई में किसी भी टाइप की कमी नहीं आनी चाहिए। कब तक? जब तक के हमारे ICSI का अनाउंसमेंट जो है वो नहीं आ जाता। और मेरे हिसाब से ICSI का जो अनाउंसमेंट है वो बहुत जल्द आ जाने वाला है। गॉट द पॉइंट। आपका क्या मानना है ये चीज के बारे में, और क्या डाउट आपके दिमाग में ये चीज को लेके आ रहा है, कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके ऊपर अगर मुझे लगता है कि वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर करना चाहिए तो फटाफट वीडियो लेके मैं आपके पास में हाजिर हो जाऊंगा, राइट। लेकिन टिल देन ईमानदारी से अपनी जो पढ़ाई है जैसी पहले चल रही थी वैसी ही कंटिन्यूड रखिएगा जब तक के ICSI का अनाउंसमेंट नहीं आ जाता। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।